चयन आयोग कार्यालय हमीरपुर के बाहर बेरोजगार युवा हुए एकत्र। बुधवार को भंग किए गए कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय हमीरपुर के बाहर दर्जनों बेरोजगार युवा एकत्र हुए और यहां पर पदयात्रा का आगाज किया गया। 15 मार्च से हमीरपुर से शुरू हुई यह पदयात्रा 18 मार्च को शिमला में पहुंचेगी। यहां पर मुख्यमंत्री से मुलाकात कर यह युवा अपनी मांग सरकार के समक्ष रखेंगे। इस पदयात्रा में शामिल अधिकतर युवा भंग किए गए कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के अभ्यर्थी हैं। इस पदयात्रा को युवाओं ने छात्र सत्याग्रह का नाम दिया है। छात्र सत्याग्रह के माध्यम से पुरानी भर्तियों को बहाल करने, कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित भर्तियों को शीघ्र करवाने और कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय हमीरपुर को बहाल करने की मांग प्रमुखता से उठाई जा रही है। रोजाना हिमाचल के लिए हमीरपुर से उषा चौहान की रिपोर्ट। जी, आपका नाम? मेरा नाम नीरज ठाकुर है। जी, आप आज रैली निकाल रहे हैं क्योंकि यूथ जो है वो बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो गई है और सरकार के जो वादे हैं वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते जा रहे हैं। और जो यूथ है वो, जैसे कि हम व्हाट्सएप वगैरह या किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में देखते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी जो यूथ है ना फ्रस्ट्रेशन निकालती है, देखते रहते हैं कि कब एग्ज़ाम आएंगे। और बहुत सारी प्रीवियस की जो भर्तियां हैं वो भी बहुत सारी पेंडिंग पे चली हुई है, क्योंकि उसके लिए बहुत सारी यूथ ने फीस भी दी हुई है और वो वेट कर रहे हैं कि कब जो न्यू रिक्रूटमेंट है वो आएगी। और उसी को देखते हुए हमने ये जो रैली का एजेंडा है वो 15 मार्च से हमीरपुर से शुरू करने का सोचा था और 18 तारीख को हम सीधा शिमला पहुँचेंगे। और जितने भी हिमाचल प्रदेश की जो यूथ है, क्योंकि आप सभी को पता है कि हमने बहुत ज़्यादा इसके लिए मेहनत की है कि जो भी यूथ है अभी फ्रस्ट्रेट है तो सामने आए और उनकी जो भी मांगे हैं वो सरकार के सामने रखे। क्योंकि HPSSC जो है आप सभी को पता है कि उसमें बहुत सारा डेटा है और उस तरह की जो भी जल्दी से कार्रवाई जो होती है वो कोई और डिपार्टमेंट हमें नहीं प्रोवाइड करवा सकता है। क्योंकि शिमला का जो डिपार्टमेंट है वो भर्तियों को कंडक्ट करवाने के लिए 1 साल का जो प्रोसीजर है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और पहले से ही क्लास 2 की जो भर्तियाँ वहाँ पे करवाई जाती है तो उनके लिए बहुत सारा टाइम लगता है। और जो हमारा क्या बोलते हैं उसको हमीरपुर का जो डिपार्टमेंट है उसमें ऐसा है कि बहुत सारी भर्तियाँ एक साथ हो जाती है। जैसे 79 पोस्ट कोड के लिए कम से कम 2.5 लाख जो कैंडिडेट है उन्होंने अप्लाई किया था, उन्होंने बहुत सारी फीस वहाँ पे जमा करवाई हुई है। 360 रुपये जो फीस है वो वहाँ पे उन्होंने जमा करवाई हुई है। और जो यूथ है वो अभी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है और बेरोजगारी का जो मैटर चला हुआ है ना वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि हर तरह की जो भर्तियाँ हैं ना सरकार ने सारी ही रोक दी है। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि सरकार जो प्रीवियस की भर्तियाँ रुकी हुई हैं, क्योंकि 90% किसी का काम हो गया, किसी का 70% हो गया, किसी का 60% हो गया है, तो उनको वहाँ पे उम्मीद है। क्योंकि हर कोई वहाँ पे कल्प्रिट जो है वो पाया गया नहीं है। जो इंसाफ है वहाँ पे कोई भी ऐसा बंदा नहीं कि सबसे ऊपर उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। तो वहाँ पे जो भी कैंडिडेट नहीं पाए गए हैं तो उनके लिए सोचा जाए, क्योंकि बहुत सारे पोस्ट कोड हैं। कम से कम आपके 30-40% जो पोस्ट कोड है उनका 70% जो काम है वो कंप्लीट हो गया है, तो उनके ऊपर तो कार्रवाई की जाए, उनको तो जॉब दी जाए। क्योंकि उनका DV भी कंप्लीट हो गया है और उसके साथ मेडिकल भी हो गया, उनको अपॉइंटमेंट तो भी मिलनी चाहिए थी। तो यही हमारा मेन एजेंडा कि भर्तियाँ सभी रोक दी है, क्योंकि यूथ सारी फ्रस्ट्रेट हो गई है। तो हमारे लिए यही बात है और आप सभी जानते हैं कि हमने इसके लिए बहुत ज़्यादा जोर लगाया हुआ है और आप सभी भाइयों से निवेदन है कि शिमला जरूर पहुँचे। थैंक यू। ये पैदल जाएंगे आप लोग? हाँ जी, पैदल जाना है। यहाँ से हमीरपुर से शुरू किया है 15 मार्च से, जो कि आज से, और आगे हम पैदल ही निकलेंगे यहाँ से। और जो आगे की लोकेशन है वहाँ से भी जो लोग हैं वो जुड़ने वाले हैं। हमारा मेन एजेंडा जो है वो 16 को हमारा जो है वो क्या बोलते हैं उसको शिमला में नहीं, हम 18 को शिमला में पहुँचेंगे। 17 और 16 के बीच जो रहेगा बिलासपुर के एरिया को कवर करेंगे, क्योंकि वहाँ पे सोलन और जो हमारा सिरमौर के जो लोग हैं वो वहाँ पे इकट्ठा होंगे। तो बाकी जो अदर डिस्ट्रिक्ट के हैं, क्योंकि हिमाचल में 12 डिस्ट्रिक्ट हैं और जो यूथ है कम से कम अभी जो बेरोजगार है 30 से 14 लाख जो यूथ है वो बेरोजगारी पर चली हुई है। और इसके साथ साथ जो प्रीवियस के जो मैटर फंसे हुए उसमें 6 से 6.5 लाख जो कैंडिडेट हैं वो फंसे हुए हैं। तो हमारा सरकार से यही अनुरोध है कि वो जल्द से जल्द HPSSC जो हमीरपुर है उसको बहाल किया जाए। और ट्रांसपेरेंसी, एक और बात है कि अब आप बोलते हैं कि ट्रांसपेरेंसी हम लाएंगे, तो इसमें क्या गारंटी कि फ्यूचर में आप कोई एजेंसी क्रिएट कर देते हैं तो वहाँ पे कभी भी कोई भी धांधली का मामला नहीं आएगा। क्योंकि ऐसा तो होगा ही नहीं कि अगर आप वहाँ पे बना देंगे, कोई कल को कोई और सरकार आएगी तो वो वहाँ पे उन्होंने बोल दिया कि ये तो मैटर ही सारा है। तो इसके लिए सरकार से ये अनुरोध है कि हमीरपुर चयन आयोग को बहाल किया जाए। वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी का मैटर है तो वहाँ पे विजिलेंस की जो टीम है या ऑफिसर वहाँ पे क्रिएट किया जाए, जिससे वहाँ पे ये हो सकता है कि और निगरानी रखी जा सकती है। तो थैंक यू। ये हमारा यही एजेंडा है कि सरकार जो है वो हमारी बातों को सुने, क्योंकि जो
एक वहाँ पे स्टाफ के मेंबर की गलती की वजह से जो यूथ है उसको सारा ही जो मैटर वो देखना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो हर यूथ का मेंबर जो है उसकी गलती तो है नहीं। जो सरकार है, सरकार वहाँ पे जो भी कल्प्रिट पाए जाते हैं तो उनको देखा जाए कौन कौन सी कल्प्रिट है, उनको बाहर निकाला जाए। और एक और बात ये भी है कि जैसे कि जो रूल रेगुलेशन के बारे में बात की जा रही थी कि जो हिमाचल की अर्थव्यवस्था है उसको ठीक किया जाए। यहाँ पे इन्होंने रूल निकाला हुआ है कि 3 महीने की सज़ा होगी और 1000 रुपया जो जुर्माना किया जाएगा। तो और स्टेट की बात की जाए तो वहाँ पे उम्र कैद की सज़ा दी जाती है और कल्प्रिट को वहाँ पे जो भी अपराधी रहता है उससे इतना अमाउंट वहाँ पे रखा जाता है कि फ्यूचर में कोई और जो है वो उसके बारे में सोचता भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो व्यवस्था की गई है रूल रेगुलेशन की, तो वो भी एक मैटर है। क्योंकि इससे ये रहेगा कि कोई चोरी भी करेगा तो वो वहाँ पे देखेगा कि 1000 रुपये जुर्माना और 3 महीने की जेल रहेगी। ये भी एक अलग तरह का मैटर है। सर आपका नाम? मेरा नाम विशाल खजूरिया है और मैं छात्र शक्ति को लेकर के निकला हूँ। हमीरपुर से लेकर के हम शिमला जाएंगे और हमारा मेन मकसद ये है कि हमें किसी सरकार से वैर नहीं है, हमें खुद से भी वैर नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे जो पक्ष में बहुत सारे फैसले जो हैं वो लेने बाकी हैं। एक छात्र परेशान है, बेरोजगार है। जब भी कोई छात्र घर पे बैठता है ग्रेजुएशन के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, उसको आस होती है कि कोई नोटिफिकेशन निकलेगी HPSSC की तरफ से या HP स्टेट एग्ज़ाम की कोई वैकेंसी निकलेगी तो हम फिल करेंगे, प्रेपरेशन करेंगे। सबसे बड़ी बात कोचिंग में पैसा वेस्ट हो रहा है। दूसरा नंबर, छात्र बेरोजगार है, इतनी आय के संसाधन नहीं है, कोई इंडस्ट्री सेटअप नहीं है, सबसे बड़ी बात। और हर एक फैमिली कैपेबल नहीं होती कि हम 2-2, 3-3 साल तक कोचिंग करवाएं, सबसे बड़ी बात। और कोचिंग करवाना, बेरोजगारी, अब जब बंदा 19 की उम्र से लेकर के 21 तक होता है उसको लगता है कि मैं अपने घर वालों से पैसे क्यों ले रहा हूँ। यही मुद्दा बन जाता है। 6 से 7 साल तक कोई रिक्रूटमेंट नहीं होती, भर्तियाँ कैंसिल होती हैं, बार होती हैं। नई सरकार से हमें उम्मीद थी, इन्होंने खुद बोला था कि 60 दिन के अंदर अंदर हमारा बोर्ड जो है वो गठित होगा, उसकी रिक्रूटमेंट करवाई जाएंगी, परंतु 60 दिन हो चुके हैं, अभी कुछ नहीं हुआ। तभी हम सड़कों पर निकलना पड़ रहा है। हम कितनी देर तक बेरोजगार रहे, हम रोएंगे, हम शोर डालेंगे, क्या हमारी सुनी जाएगी कि नहीं, हम तब तक शिमला से अभी नहीं उठने वाले हैं जब तक हमारा इंसाफ नहीं होगा। हमें पॉइंट जो है वो यही है कि HPSSC को 15 दिन में बहाल करो और जो सारे का सारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस फिर से सुचारू करो, क्योंकि 90% जो हिमाचल प्रदेश स्टेट एग्ज़ाम का जितना भी 90% रिक्रूटमेंट है ये कंडक्ट करवाता है। जो 10% HPPSC कराता है तो उसमें भी धांधली पाई गई है। अब हमें क्या लगेगा कि जो HPPSC कंडक्ट जो है HRTC कंडक्टर के सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम है वो ये कंडक्ट करवाएंगे तो क्या हमें गारंटी कौन देगा कि ये लोग धांधली नहीं करेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा ये है धांधली का। अगर वहाँ भी हमें यकीन नहीं है तो इससे अच्छा है कि HPSSC को रीइस्टेब्लिश करो और HPSSC को रीइस्टेब्लिश करने के बाद इसकी रिक्रूटमेंट 10 से 15 दिन में एक्टिवेट की जाए और हमारे स्टूडेंट को ये हक मिलना चाहिए और पुरानी भर्तियाँ खुद ही अपनी फॉर्म में लौटाएंगे। ये जो स्टडी नाइट सेंटर है ये क्या है? जी, कोचिंग इंस्टीट्यूट हमारी तरफ से हमारे पास 30,000 बच्चे थे। स्टडी नाइट रिसर्च सेंटर की तरफ से मैं विशाल खजूरिया सभी छात्रों को साथ लेकर के चला हूँ, क्योंकि हमें हक चाहिए। बहुत सारी सरकारें आती हैं जाती हैं, कोई कहता है, हमें बोला गया था कि पहली कैबिनेट में 1 लाख नौकरी मिलेगी, हमें अभी तक नहीं मिली है 1 लाख नौकरी। और HPSSC को 60 दिन का समय दिया गया था। वो बदहाली जो हमारे साथ हुई है, जो हमारा हाल हो रहा है, ये सबसे बुरी बात है। और हमें शांतिपूर्वक प्रदर्शन जो है वो बेहतर तरीके से हम यहाँ पर कर रहे हैं और हमें बाकी लोगों का भी सहयोग चाहिए। मैं सभी डिस्ट्रिक्ट के छात्रों से अनुरोध करता हूँ कि हमारी इस मुहिम से जुड़िए, क्योंकि अगर आप अपने लिए खड़े नहीं होंगे तो आपके लिए भी कोई खड़े नहीं होगा, क्योंकि ये साल आपका वेस्ट होने वाला है। मैं लिख करके देता हूँ, अगर HPPSC कंडक्ट करवाता है इसी डिपार्टमेंट को रीइस्टेब्लिश करके नया सिस्टम जो है वो फिर से चालू किया जाए, विजिलेंस कमेटी बिठाई जाए, स्ट्रक्चरल चेंजेस की जाए, डिपार्टमेंट को चेंज मत किया जाए। स्ट्रक्चरल चेंजेस जब तक करेंगे तो तब ही एक सुचारू रूप से ठीक ढंग से रिक्रूटमेंट होगी। यही छात्रों का अनुरोध है सबसे और यही लक्ष्य लेकर के हम चले हुए हैं। अगर आप नए घर की तलाश कर रहे हैं तो अब आपकी तलाश खत्म। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोहाली में बहुत सुंदर और बढ़िया अत्याधुनिक मायवान तकनीक द्वारा तैयार 3 BHK फ्लैट्स की, जो आपको हर आधुनिक सुविधा से लैस मिलेंगे, जिसमें स्विमिंग पूल, गेटेड प्रोजेक्ट, 24 घंटे सिक्योरिटी, वेटिंग एरिया, क्लब हाउस, ओपन थिएटर, ओपन जिम, बिजली व पानी की 24 घंटे सुविधा, 2 बड़ी लिफ्ट, गाड़ी के लिए पार्किंग सुविधा, 1.5 एकड़ का पार्क,
400 मीटर का जॉगिंग ट्रैक व 2000 से ज्यादा पेड़ इस प्रोजेक्ट में लगाए गए हैं। कीमत शुरू मात्र 60 लाख। संपर्क करें 7018732019।